Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Chemistry Practical। आज से हम बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स के वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस पहले वीडियो में मैं स्वाति इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों को केमिस्ट्री लेबोरेटरी के बारे में और केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय फिर से एक बार देती हूँ। आई एम स्वाति इंगड़े, सीनियर लेक्चरर MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc एंड BEd। हमारे साथ लैब असिस्टेंट सर है जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ श्रृंगारे, जो हमें प्रैक्टिकल करने में हेल्प करेंगे। और साथ में ही रंजना कठाने मैडम जो है वो लैब अटेंडेंट का काम करती है। देन जब भी हम किसी भी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उस लेबोरेटरी में काम करते समय कौन सी खबरदारियाँ लेनी है, कौन से चीज़ों का पालन करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वो डूज़ एंड डोंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको कौन से जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो वन बाय वन मैं एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, हैंडल द एपरेटस एंड ग्लासवेयर वेरी केयरफुली, मेक श्योर दैट केमिकल्स विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ योर स्किन। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप अलग अलग केमिकल्स यूज़ करते हैं, कांच की चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब है, बीकर है। तो ये यूज़ करते समय आप लोगों को प्रिकॉशन लेना है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई केमिकल आपके बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आए। चेक द एपरेटस बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। कोई भी एपरेटस जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं उसके पहले ही चेक कर लीजिए। अगर उसमें कोई क्रैक है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने जो टीचर है उनको इन्फॉर्म करें या लैब असिस्टेंट सर को इन्फॉर्म करें। डोंट टच एंड टेस्ट एनी केमिकल। अगर आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट या खिलवाड़ नहीं करना है। कोई भी केमिकल को टेस्ट करके देखने की या टच करके देखने की, सूंघने की कोशिश आप लोगों को नहीं करना है। डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन द लेबोरेटरी। आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कभी भी कुछ भी खाना नहीं है। अपना खुद का टिफ़िन भी आपको अगर खाना है तो आपको बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी। आप 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए, और टिफ़िन खा के आप आ सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में बैठ के आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। कीप द रिएजेंट बॉटल्स एट इट्स प्रॉपर प्लेस। कोई भी बॉटल में जो सोल्यूशन आपको लगता है तो आपको वो सोल्यूशन लेना है और लेके किसी और जगह पे नहीं चले जाना है। जिस बॉटल को आपने जहाँ से उठाया है आपको उसे वही रखना है। अवॉइड द यूज़ ऑफ ओपन फ्लेम इन लेबोरेटरी अनलेस परमिटेड बाय सुपरवाइज़र। आपके जो टीचर है या लैब असिस्टेंट सर हैं उनके सुपरविज़न के अंडर ही आपको कोई भी हीटिंग का प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करना है। खुद से करने की कोशिश नहीं करना है। डोंट थ्रो दी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डायरेक्टली इनटू दी सिंक। जब हमारी कोई टेस्ट परफॉर्म हो जाती है, हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है, तो अगर वो सोल्यूशन हॉट है मतलब गर्म कंडीशन में है और कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको उसको डायरेक्टली बेसिन में नहीं फेंकना है। आप उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर उसको बेसिन में डाल के पानी से वॉश करेंगे। नेवर वर्क अलोन इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। कभी भी आपको लेबोरेटरी में अकेले काम नहीं करना है कि मेरा प्रैक्टिकल बचा हुआ है तो मैं कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉलो द प्रॉपर लैब वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर। कोई भी कचरा अगर रहता है तो उसको आपको बरोबर जो भी डस्टबिन है या केमिकल्स या जो मैच स्टिक के टुकड़े होते हैं, फिल्टर पेपर के टुकड़े होते हैं, वो डालने के लिए जो भी जगह आपको अलॉट की है आपको उसे वही डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। आपको आपका वर्किंग टेबल जो है वो क्लीन रखना है। इफ़ यू सस्टेन एन इंजुरी आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली। होता है कभी कभी प्रैक्टिकल करते समय कोई इंजरी हो जाती है, कोई केमिकल हमारे हाथ के कांटेक्ट में आ जाता है, तो आपको छुपाना नहीं है, आपको तुरंत अपने टीचर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म योर सुपरवाइज़र
द सूनेस्ट टाइम पॉसिबल इफ़ यू नोटिस एनी अनसेफ कंडीशन। अगर आपको प्रैक्टिकल करते समय कोई अनसेफ कंडीशन ध्यान में आती है, जैसे कहीं गैस लीकेज हो रही है या कहीं पे कुछ फायर हो रहा है या कहीं से कुछ फ्यूम्स निकल रही है, कुछ अनवांटेड अनडिज़ायरेबल सा सफोकेटिंग स्मेल आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने टीचर को जो है वो इन्फॉर्म करना है। आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ में कोई भी चीज़ बिना मतलब जानकारी के हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। देन वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद द सोप बिफोर लिविंग द लेबोरेटरी। आप लोगों को जब आप लैब में अपना काम कंप्लीट करके बाहर जाएंगे तो आपको अपने हाथ जो है वो अच्छे से वॉश करना है। आप पेपर सोप भी अपने पास हमेशा रख सकते हैं, तो पेपर सोप से आप आसानी से अपने हाथ जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में फॉलो करना है। जब भी आप लेबोरेटरी में आते हैं आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि आपके साथ आपका जो लैब का जो मैनुअल होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एक रफ़ कॉपी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आप जो लेते हैं उसके लिए रफ़ कॉपी आप पास रखिए और एक हैंकरचिप भी आप पास रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देन आगे बढ़ते हैं अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप अपना लैब मैनुअल देखेंगे तो उसमें आपको टोटल 16 प्रैक्टिकल जो है वो दिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करें। ये जो लिस्ट आई है प्रैक्टिकल की, ये बोर्ड की तरफ से आई है, MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें उन्होंने 16 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, जिसमें से 12 प्रैक्टिकल्स जो है वो कंपलसरी करने हैं। ओके, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सारे ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो प्रैक्टिकल की लिस्ट मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। टोटल 16 प्रैक्टिकल में हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन। एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू योर थ्योरी सिलेबस। तो थ्योरी में हमें 3 चैप्टर्स हैं, जैसे पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन और तीसरा चैप्टर नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल। तो हमारे प्रैक्टिकल हमारे थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड ही रहेंगे। पहला हमारा प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन। सोल्यूशन में से हमें कटायन ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनायन, कोई और सोल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें से आपको अनायन जो है उसका आइडेंटिफाई करना है। देन तीसरा एक प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पढ़ा है। एक जगह रिडक्शन होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ कोरोजिव मीडियम, कोरोजन टॉपिक से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ करोजन, टेम्परेचर का करोजन के प्रोसेस पे क्या इफेक्ट होता है वो हम कंपैरेटिव स्टडी जो है वो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में करने वाले हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और 7वां एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ा है। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हमें कॉपर और आयरन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। 8वां एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एग्जाम्पल है डैनियल सेल, उसका सेटअप हमें देखना है। 9th एक्सपेरिमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ pH वैल्यू। हम सोल्यूशन की स्ट्रांगली एसिडिक है कि वीकली एसिडिक है, स्ट्रांगली बेसिक है कि वीकली बेसिक है, ये हम पता कर सकते हैं उसकी pH वैल्यू से। तो उसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। देन नेक्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू फैराडेज लॉ। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर जो 10 दिख रहा है उसमें हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब Z की वैल्यू, जो मैंने आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ में W = ZCT पढ़ाया है। तो Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट फैराडेज सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। इसमें हमें W1/W2 = E1/E2 इस फॉर्मूला की मदद से इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल का। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ये ल्यूब्रिकेंट मतलब यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है, जिसमें हम टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर होता है वो पढ़ेंगे। देन स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 13 में। देन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे कौन से एपरेटस से, क्लीवलैंड ओपन कप एपरेटस से। और फ्लैश पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे एबल्स क्लोज कप एपरेटस से। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14 एंड 15। और लास्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू टॉपिक पेंट, जिसमें हम पेंट में से किसका कंटेंट डिटरमाइन करेंगे, थिनर का। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देन
अभी बच्चों मैं आप लोगों को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो कॉमनली यूज़ होते हैं उन सारे एपरेटस, ग्लासवेयर और इक्विपमेंट्स के बारे में जो है वो जानकारी दूंगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे जानकारी के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक एक करके आप लोगों को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो कॉमनली एपरेटस और ग्लासवेयर यूज़ किए जाते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो वो केमिकल्स जिस कंटेनर में बनाए जाते हैं, ठीक है, रखे जाते हैं स्टोर करके, उसे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये जो कंटेनर है इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो मेरे अभी हाथ में है, इसकी कैपेसिटी है 500 ml। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे एक मार्क है, एक सर्कल राउंड मार्क है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्कल राउंड मार्क। तो यहाँ तक अगर हम कोई भी सोल्यूशन भरते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो रहेगी 500 ml। ये भी अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल होता है और इसको कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देन दूसरा, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक प्रोसेस किया जाता है कोई एक्सपेरिमेंट में, जिसे कहते हैं टाइट्रेशन। वो टाइट्रेशन करने के लिए जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसका शेप आप देख सकते हैं, इसका शेप जो है वो कोनिकल है। और ये टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते समय हमें कंटिन्यूअसली सोल्यूशन को क्या करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है। अगर हम किसी ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन करेंगे और उसको इस तरह से विगरसली हम शेक करेंगे तो क्या हो सकता है, सोल्यूशन स्पिल आउट हो सकता है, बाहर गिर सकता है। इसीलिए इसका माउथ नैरो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कोनिकल फ्लास्क जो है ये टाइट्रेशन की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जैसे ये बड़ा वाला है, इसकी कैपेसिटी 500 ml। देन ये दूसरा है, इसकी कैपेसिटी जो है ये है 250 ml। और ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल है 100 ml कैपेसिटी का भी कोनिकल फ्लास्क। देन ये आप फैमिलियर है, ये आपकी थोड़ी जानी पहचानी चीज़ है, आप इसका नाम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है बीकर, इसे कहते हैं बीकर। आप यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स देख रहे होंगे तो बिल्कुल सही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये जो बीकर है इससे हम सोल्यूशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये भी अलग अलग वॉल्यूम में अवेलेबल होता है। जैसे इसकी कैपेसिटी जो है वो है 500 ml। तो यहाँ तक अगर हम कोई भी सोल्यूशन लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 500 ml। और आसानी से हम उसको दूसरे किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बीकर को हम सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूशन ट्रांसफ़र करने के लिए, सोल्यूशन को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 500 ml वाला बीकर था। उसके बाद ये जो है ये 100 ml कैपेसिटी है, ये छोटे साइज़ का दिख रहा है, इसकी कैपेसिटी है 100 ml। देन ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर, इसे कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम है उसका मेजरिंग, मतलब कोई सोल्यूशन अगर हमको मेज़र करना है तो हम इससे मेजर कर सकते हैं। और इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, इसलिए इसको कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर। आप अगर इसको गौर से पास से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐसे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 ml। तो यहाँ तक अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 100 ml। ये भी हमारे पास एक छोटे साइज़ का भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा छोटा साइज़ है और इसका जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। उसमें हम 10 ml सोल्यूशन जो है वो दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद देन ये चीज़ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हम कॉमन हमारी जो बोलचाल की भाषा है इसमें हम इसको कहते हैं चाड़ी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्री की चाड़ी है। अगर हमको कोई सोल्यूशन ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम ये जो है इसे हम यूज़ करते हैं और इसे केमिस्ट्री में बोला जाता है फनल, इसे कहा जाता है फनल। जैसे अगर मुझे बीकर में से कोई सोल्यूशन ट्रांसफ़र करना है, किस में ट्रांसफ़र करना है, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो मैं अगर इस तरह से डालने के लिए जाती हूँ तो हो सकता है कि सोल्यूशन नीचे गिर जाए क्योंकि इसका माउथ जो है वो नैरो है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसके ऊपर हम ये छाड़ी लगा देंगे, ये फनल लगा देंगे और फिर अब आसानी से हम कोई भी सोल्यूशन इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना गिरे। तो इसे कहा जाता है फनल। ओके, देन तो ये अब हमने फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के बारे में जानकारी ले ली। देन नेक्स्ट, अब हम फनल के
ये आपको यहाँ पे एक चीज़ मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, ये एक रॉड है और ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है ग्लास रॉड। कोई भी सोल्यूशन अगर हमको बनाना है और बनाते समय अगर हमको उसको विगरसली स्टर करना है, मिक्स करना है, जैसे हम बीकर में कोई सोल्यूशन बना रहे हैं और हमको उसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है, तो हम उसमें इस तरह से हाथ डाल के उसको मिक्स करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन में मैंने आप लोगों को बताया है, प्रिकॉशन में कि आपको किसी भी केमिकल को टच नहीं करना है, हाथ डाल के नहीं देखना है, टेस्ट करके नहीं देखना है, ठीक है। तो हम उसको किससे करेंगे? ग्लास रॉड से। ग्लास रॉड से करेंगे तो कांच जो होता है वो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, केमिकल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ये हम इस तरह से स्टर करेंगे। तो ये स्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लास रॉड। देन आगे बढ़ते हैं हम। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल्स जो होते हैं वो बॉटल में रखे हुए होते हैं और उस बॉटल को कहा जाता है रिएजेंट बॉटल। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ठीक है। ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बॉटल, तो इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा इसका नाम, और इसमें हमने ये जो सोल्यूशन लिया है ये नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन जो है वो रहेगा, और ये इसका कैप है। तो आप लोगों को जब भी आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि जो बॉटल आपने जिस जगह से उठाई है आपको अपना काम करना है, अपने सोल्यूशन लेना है और उस बॉटल को उसका कैप लगा के उसकी जो प्रॉपर प्लेस है वहीं पे रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं करना कि एक रैक से आपने बॉटल उठाया, अपना काम किया और दूसरे रैक में जाके रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बॉटल आपने जहाँ से उठाई है आपको कैप लगा के उसको उसी जगह पे तुरंत वापस रख देना है, ठीक है। देन अब ये कुछ हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमें ये चीज़ काम में आने वाली है। आप बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब्स। इन्हें क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब। आपको यहाँ पे कुछ छोटे साइज़ की टेस्ट ट्यूब दिख रही है, कुछ बड़े साइज़ की टेस्ट ट्यूब्स दिख रही है। तो जो भी हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये छोटे टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसे कहा जाता है रिएक्शन टेस्ट ट्यूब या रिएजेंट टेस्ट ट्यूब। और ये जो टेस्ट ट्यूब है बड़े साइज़ की है, इसे कहा जाता है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमको किसी सोल्यूशन को हीट करना है, थोड़ा सा बॉईल करना है, तो हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में करेंगे, गलती से भी छोटी टेस्ट ट्यूब में नहीं करेंगे। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ही हम किसी सोल्यूशन की क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, तो इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब। और ये टेस्ट ट्यूब जो है ये इस स्टैंड में रखे हुए, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये अभी हर फिक्स नहीं है कि ब्लू ही कलर का होगा, अलग कलर का भी हो सकता है। तो इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, क्योंकि इसमें ये सब टेस्ट ट्यूब हमने खड़ी रखी है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब अभी हमने बात की कि ये जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हम कोई भी सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कोई भी सोल्यूशन को हम हीट कर सकते हैं। तो ऐसे बर्नर लगा हुआ अगर है तो बर्नर के ऊपर डायरेक्टली ऐसे हाथ से पकड़ के हम इसको हीट करेंगे क्या? नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कांच होता है, दिस ग्लास इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर, मतलब वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे हम हीटिंग करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ तक आएगा और हमें चटका लग सकता है, गर्म लग सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहते हैं होल्डर। इसे क्या कहा जाता है? होल्डर। तो हमें क्या करना है, हमारी टेस्ट ट्यूब जो है वो इस होल्डर में इस तरह से फिट करनी है। यहाँ पे ये फिट करने के लिए नॉच रहेगा, इसको आप थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, एकदम जोर से भी नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगी टेस्ट ट्यूब, क्योंकि ग्लास की बनी हुई है ना। तो इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से पकड़ के हम कोई भी सोल्यूशन को फ्लेम के ऊपर क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं। अब हीट करते समय भी आप लोग को प्रिकॉशन लेना है, ऐसे अपने तरफ मुंह करके बर्नर के ऊपर रख के बातचीत कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सोल्यूशन बॉईल होता है तो बम्प होता है, तो बम्प होके हमारे चेहरे के ऊपर आके गिर सकता है। तो अपनी तरफ नहीं करना, तो अपने फ्रेंड की तरफ कर देंगे क्या? नहीं, हमें अपना भी बचाव करना है, बाजू वाले का भी बचाव करना है, ठीक है। तो इसे हम जिस जगह पे कोई खड़ा नहीं है उस दिशा में, या फिर जिधर बेसिन है उस दिशा में हम उसको रख के क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो ये बात हो गई है होल्डर की। तो इस तरह से ये, वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, लेकिन ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो जनरली प्रैक्टिकल करते समय आपको ग्लासवेयर यूज़ करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले जो ग्लासवेयर है और एपरेटस है उसके बारे में जानकारी ली है। अभी आप NIT पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी है उसका एक क्विक व्यू जो है वो आप लोग देखिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली है कुछ जनरल केमिस्ट्री लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शन के बारे में कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते समय कौन सी प्रिकॉशंस आप लोगों को लेना है। देन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं उसकी लिस्ट भी देखी। उसके बाद मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो एपरेटस और ग्लासवेयर यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी दी है और साथ में ही आपने NIT पॉलिटेक्निक की केमिस्ट्री की लैब जो है वो भी देखी है। सो डियर स्टूडेंट, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।